अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी। अपनी नई वीडियो एवोगैड्रो नंबर के साथ आपके लिए आ गए हैं जी दोबारा। एवोगैड्रो नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे जी। नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस इन 1 gram of atom of an element। सेकेंड है जी मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे जी, 1 ग्राम of molecules of a compound and 1 gram ions of a substance। ये डेफिनेशन है जी इसकी। इसके बाद है जी, इट इज़ डिनोटेड बाई Na, और Na की जो वैल्यू है डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23। आप लोग थोड़ा सा दिमाग बना रहे होंगे कि आज जो है ना बस स्पीडली लिख रहा हूँ। असल में मेरे पास जो है ना एक कप चाय है जी, और मलिक शहद साहब की फरमाइश पे जो है ना चाय के साथ लेक्चर दिया जा रहा है। पुराने दोस्त हैं जी, उनके साथ काफ़ी अर्सा पढ़ाया है, तो जब पढ़ाते थे तो चाय के बगैर जो है ना पढ़ाया नहीं जाता था। ऑलमोस्ट हर क्लास में जो है एक आधा कप चाय का पीते थे। डेफिनेशन क्या लिखी है जी, नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस in 1 gram of atom of an element, 1 gram of molecule of a compound, 1 gram of ions of a substance is called एवोगैड्रो नंबर। अब थोड़ा सा जो बात को समझना है वो ये है कि नंबर्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन 1 ग्राम। अगर आपको अपना 1 ग्राम याद हो तो आप क्या कहते थे कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। जो आपका 1 ग्राम था वही आपका क्या है जी, इज कॉल्ड योर 1 मोल, और डेट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यही आपका क्या कहला रहा है जी, ये जो 1 ग्राम है इसमें जितने एटम्स हैं यही आपका क्या कहलाएगा, एवोगैड्रो नंबर। तो क्या इस सारे सिनेरियो को मैं लिख सकता हूं, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर एंड इट्स वैल्यू इज 6.02 इंटू 10⁻23। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ग्राम्स को जो है वो मोल वाली टर्म क्यों यूज की। अगर आप इसी बात को समझ गए तो ऑटोमेटिकली आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि 1 ग्राम जो है वो आपके 1 मोल के इक्वल है। अगर 2 ग्राम होगा तो उसके मोल्स और होंगे, वो 2 मोल्स नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलहदा फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फार्मूला जो हमने मोल्स वाले लेक्चर में देखा भी है कि मोल्स आर इक्वल टू गिवन मैथ डिवाइडिंग बाई मोलर मैथ। तो यही वजह है कि मैंने क्या किया जी, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, और ये आपका क्या है जी, इन ग्राम से। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, 2-3 फार्मूले बनाए हैं।
उन फार्मूलों को जब आप चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मोल्स वाली कहानी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला फार्मूला जो हमने बनाया है वो है फॉर द नंबर्स ऑफ एटम इन एलिमेंट। अगर 1 ग्राम होगा तो वो 1 मोल है, और 1 मोल तो आपको पता है कितने एटम होने हैं, वो कितने हैं जी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। लेकिन अगर आपका 1 ग्राम नहीं है वो चीज, उससे ज्यादा है, तो 1 ग्राम से ज्यादा के लिए क्या कहानी होगी, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब ये मोल्स किसके हैं जी, मोल्स ऑफ एलिमेंट। यानी जो भी आपका एलिमेंट यूज हो रहा होगा उसके क्या है जी, आप मोल्स निकालोगे, उसे किस से मल्टीप्लाई करना है जी, आपने एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि एक मोल में तो है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन जब एक से ज्यादा मोल्स होंगे तो उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा वैल्यू आएगी। किस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा हमें, एवोगैड्रो नंबर से। अब नेक्स्ट जो फार्मूला बनाया वो है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड। तो इसके लिए भी है जी मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू एन ए, यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया है जी एवोगैड्रो नंबर से। थर्ड जो फार्मूला है हमारे पास वो है जी नंबर ऑफ आयंस इन ए सब्सटेंस। That is equal to moles of ion multiply by Na, यानी एवोगैड्रो नंबर। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ आपको कहानी समझ आना शुरू हो गई होगी। डेफिनेशन क्या थी कि 1 ग्राम किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका एलिमेंट है, चाहे वो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कोई कंपाउंड है, चाहे वो आपकी आयनिक स्पीशीज है, उसमें जितने एटम्स होंगे वही आपका क्या कहलाएगा, एवोगैड्रो नंबर। तो मैंने कहा जो 1 ग्राम है डेट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल में तो हो गया आपके 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस एटम्स या मॉलिक्यूल या जो भी आपका यूज हो रहा होगा, एटम मॉलिक्यूल, बल्कि इस चीज को ना लिखें, नंबर ही रहने दें, एटम मॉलिक्यूल या आयनिक स्पीशीज जो भी होगा, आयन जितने भी होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मोर देन 1 मॉलिक्यूल मोल्स आ जाए किसी भी चीज के, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो आयनिक स्पीशीज हो, मोर देन 1 मोल्स आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 फार्मूले बनाए। पहला फार्मूला क्या बनाया कि अगर एक एलिमेंट के मोर देन 1 ग्राम्स या 1 मोल्स आ जाए तो उसके लिए क्या है जी, मोल्स ऑफ एलिमेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि एक मोल में तो आपको पता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 है, तो एक से ज्यादा मोल्स को हम उसी नंबर एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह कंपाउंड है तो एक मोल का तो हमें पता है, तो एक से ज्यादा जितने मोल होंगे तो मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू एवोगैड्रो नंबर। सेम इसी पैटर्न पे नंबर्स ऑफ आयन इन ए सब्सटेंस, तो फिर हम क्या बताएंगे जी, मोल्स ऑफ आयन इनटू एवोगैड्रो नंबर। एक एग्जांपल है जी, उसको देखते हैं।
चाय के 2 घूंट पीने चाहिए। लेक्चर के चक्कर में चाय भी ठंडी हो। अब जो उसका क्वेश्चन है वो कहता है कि 10 ग्राम ऑफ आइस, इसके हमने बताना है। पहली चीज जो पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइस, ये हमने क्या करना है जी, उसको बताना है जी। तो अब जरा हम लोग अपने फार्मूले पे आते हैं जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइस, ये क्या होगा जी, मोल्स ऑफ आइस इनटू Na। अब ये जो मोल्स ऑफ आइस है ये किस तरह निकलेगा, ये पहले निकाल लेते हैं। गिवन mass dividing by गिवन mass तो है 10 ग्राम। अब मोलर मैस आइस बेसिकली है क्या चीज, H2O, तो इसका मोलर मैस कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। अब इसी वैल्यू को हम उठा के अपने इस फार्मूले में लगा देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइस दैट इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे लिखेंगे 10/18, एवोगैड्रो की नंबर की जगह पे लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो जो आंसर मिलेगा वो है जी 3.31 इंटू 10⁻23। ये आपको क्या मिलेंगे जी, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस। हाँ जी, फिर सुन ले कि 1 ग्राम जो आपका है जी एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन, ये बेसिकली आपके 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल जो है वो आपका एवोगैड्रो नंबर होगा। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली उसकी वैल्यू क्या है जी 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर 1 ग्राम से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा मोल्स हो गए। तो उन मोल्स में आप अपने एटम्स आयन या मॉलिक्यूल की तादाद देखना चाहते हैं तो आप उनको किस से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट एवोगैड्रो नंबर से, जिससे आपका क्या मिल जाता है जी, आपको आंसर मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्टोइचियोमेट्री की मुतल्लिक। तो इसके लिए एवोगैड्रो नंबर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये आज इंशाल्लाह रात को अपलोड कर देंगे। अभी राउंड अबाउट 10 का टाइम है, तो नेक्स्ट वीडियो भी बनानी है। मेरा ख्याल है दोनों वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगी। शुक्रिया जी।